मुझे लगता है कि ये सरकारें, सामंतवादी सरकारें, जो लोग सामंतवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जिन लोगों ने हमारे संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का हनन किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, हम लोगों को बाबा साहब ने यह हक और अधिकार दिए हैं कि अगर हमारे समाज पे या हम पे अगर जुल्म और अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार है। लेकिन ये सामंतवादी सरकारें, बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि भीम आर्मी के लोग अपने बहुजन समाज की आवाज को सत्ता में बैठे सत्ता के दलालों तक पहुंचा सके। हमारे बहुत सारे लोग प्रशासन को दोष दे रहे होंगे कि पुलिस ने भीम आर्मी के लोगों पे जगह जगह रोका, तो आप लोग समझ लीजिए वो खुद से रोकने नहीं आए थे, उन्हें आदेशित किया गया था सत्ता में बैठे लोगों द्वारा। वो तो सरकारी मुलाजिम है, आज उनकी सरकार है तो उनके कहने पे काम करते हैं, कल को जब आपकी सरकार होगी तो आपके कहने पे वो काम करेंगे। लेकिन अगर ये सरकारें जो आज किसी कारणवश सत्ता में आ गई है, जो हमारे लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, जो हमारे लोगों पे जुल्म और अत्याचार करते हैं, ये सरकारें हमारी और आपकी कमी से ही आई। क्योंकि अगर आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, अगर आप चाहते तो हालात बदल सकते थे। जो आंसू आज हमारे आंखों से निकलते हैं उनकी आंखों से निकल सकते थे। आप अगर चाहते तो हालात बदल सकते थे, ये आंसू उनकी आंखों से भी निकल सकते थे। और आप तो रुक गए एक झील के पास। आप चाहते तो समंदर को भी बदल सकते थे, समंदर को भी। क्या बात है, जोरदार ताली से स्वागत है। ये हमारी और आपकी कमी के कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ और समझ के उन लोगों को सत्ता में भेजा और उन लोगों ने उस चीज का नाजायज फायदा उठाया और जो उनको बिठाने वाले हैं गद्दी पे, उन्हीं के ऊपर जुल्म और अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग समझ ले कि ये बहुजन समाज के लोग अगर आपको सत्ता पे बिठा सकते हैं तो सत्ता की गद्दी से नीचे भी उठा के फेंक सकते हैं, ये मत भूलिएगा। आज आप लोगों ने देखा होगा पूरे देश में हमारे भीम आर्मी के लोगों को, आजाद समाज पार्टी के लोगों को जगह जगह डिटेन किया गया। माननीय भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को डिटेन किया गया। बिहार से आते समय बड़े भाई भीम
आदमी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव को बरेली में डिटेन किया गया और बरेली से आते समय आपके इस भाई को हरदोई में डिटेन किया गया। लेकिन अगर ये ताकतें सोच रही हो कि हम भीम आर्मी के लोगों को इस तरीके से रोक के उनके हौसले को तोड़ दें, तो ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। क्योंकि हमें पता है कि ये सरकारें भीम आर्मी के लोगों से डरी हुई हैं और ये डर हमें अच्छा लगता है। डर रहना चाहिए तुम लोगों के अंदर। जब हमारे किसी बहुजन समाज के व्यक्ति के ऊपर तुम जुल्म और अत्याचार करो तो वो डर होना चाहिए कि हाँ, अगर तुमने कहीं जुल्म और अत्याचार बहुजन समाज के लोगों को ऊपर किया तो भीम आर्मी वाले आ जाएंगे और भीम आर्मी वाले आ जाएंगे तो फिर वो न्याय मांगेंगे रही, न्याय छीनने की ताकत रखते हैं, ये याद रखिए। क्या बात है। और आप लोगों ने देखा होगा जहां पे भी हमारे लोगों को भीम आर्मी की जरूरत पड़ी होगी, जहां पे न्याय व्यवस्था गड़बड़ाई होगी, वहां पे भीम आर्मी के लोगों ने पहुंच के अपने लोगों को न्याय दिलवाने का काम किया होगा। लोग बोलते हैं और साधारण लोग नहीं, अच्छे खासे लोग बोलते हैं कि आपके पास ये भीड़ कहां से आती। तो मेरा साधारण सा जवाब था, ये हमारे साथ में भीड़ रही, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, कुछ हमारे चाचा ताऊ हैं और कुछ हमारी माताएं बहनें हैं। इन्हें भीड़ का नाम मत दीजिए। और ये इसलिए हमारे साथ है क्योंकि इनका भाई, इनका बेटा मजबूती से इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हरदोई जिले में हमेशा खड़ा रहता है। और ये लोग भली भांति समझ लें, ये जो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ हमारे साथी जो कमजोर दिल के हैं और कुछ साथियों के घर में माताएं बहनें कमजोर दिल की है, तो उन लोगों को रोका भी गया। लेकिन इतना शक्ति होने के बाद, इतना सत्ता में बैठे लोगों के प्रयास के बाद भी कई हजार की संख्या में हमारे लोग लखनऊ पहुंचने का काम किया। तो अब मुझे ये लगता है, और मैंने ये भी देखा कि मुझे यहाँ डिटेन किया गया और भी हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को, साथियों को डिटेन किया गया, लेकिन फिर भी हमारे सैकड़ों साथियों ने लखनऊ पहुंचने का काम किया और अपने समाज की आवाज को उठाने का काम किया। तो मुझे अब लगता है कि कल को मैं रहूं ना रहूं, लेकिन बाबा साहब का मिशन रहेगा और कल को भले ही मैं जेल चला जाऊं, लेकिन हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं जिन्हें हमने तैयार किया है, वो इस सरकारों को और सत्ता के दलालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदोई में तैयार हो चुके हैं। और मुझे
कि मैं उन साथियों का नेतृत्व कर रहा हूं जो हमारे ना होने पर भी हमारे बहुजन समाज को अकेला छोड़ने वाले नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जिला के बहुजन साथियों को, अम्बेडकरवादी साथियों को, जिन्होंने वहां पे पहुंचने का कार्य किया और हरदोई का नाम और बुलंदियों तक ले गए। याद रहे ये आपका संघर्ष अब ऐसी क्रांति लाने वाला है, ये जो बहुत बड़े बड़े तानाशाह हैं उनके सिंहासन डोलने लगे हैं। और अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है और पिक्चर तो बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि सारे युग आ चुके हैं, अब अम्बेडकर युग आना बाकी है। और वही कहते हैं ना कि तुम्हारा वक्त है तो हमारा दौर आएगा। और एक बात बता दूं आप लोगों को, घबराना नहीं है बिल्कुल। आप लोग निश्चिंत होके काम करिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। डरे कब हम, जब हम किसी के साथ गलत करें। और इतना मुझे पूर्ण भरोसा है अपने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे कि वो कभी किसी के साथ में गलत नहीं करेंगे, और गलत करेंगे तो वो भीम आर्मी में नहीं होंगे। और जो आज ये हमारे लोगों को डराने का, धमकाने का कार्य करते हैं, वही कहते हैं ना कि जो आज तुम्हें देखकर मुंह फेरते हैं, जो आज तुम्हें देखकर मुंह फेरते हैं, वो कल परछाई से भी डरेंगे। जो आज तुम्हें देखकर मुंह फेरते हैं, वो कल तुम्हारी परछाई भी से भी डरेंगे। और एक बात तो बताओ यार, हर समय कुत्ते ही थोड़ी राज करेंगे। है क्या बात है? अभी अगर वही कहते हैं, हमारे लोगों ने अगर 2 कदम पीछे खींचे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डर गए हैं। क्योंकि शेर जब 2 कदम पीछे हटके छलांग लगाता है तो फिर तुम्हारी गर्दन पे वार करेगा, ये याद रखिएगा। और आप लोगों, मुझे कुछ सूचना ये भी मिली है कि यहां पे कुछ चमचे और दलाल हमारे लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो उन्हें मैं खुले मन से बोलता हूं, अपनी औकात में रहो, वरना भीम आर्मी के लोग औकात में लाना भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। और मैं इससे पहले भी आया था, तब भी मैंने बोला था, क्योंकि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत रहते हैं। अगर भीम आर्मी के झंडे से काम नहीं चलेगा तो फिर झंडा जेब में होगा और डंडा हाथ में होगा। क्योंकि जो लोग, मैं मानता हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोग गरीब और कमजोर तो हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि हमारे लोग एक पहुए में भी बिक जाते हैं, मैं मानता हूं कि हमारी माताएं बहनें 100-150 रुपए की साड़ी पे भी वोट दे देती है। लेकिन ये याद रखिएगा, जिस दिन हमारे लोगों को अपने वोट का एहसास हो गया तो फिर वो
अगर तुम अपना सर भी उनके जूते के नीचे रख दोगे तब भी तुम्हें वोट न मिलने वाले, ये याद रखिएगा। और आज अगर तुम सत्ता में पावर में हो तो इतना मत इतराओ, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग गरीब जरूर होते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ उन्हें देता है तो सोच समझ वापस करते हैं। अगर आज तुम हमारे लोगों को प्रताड़ित करोगे, हमारे लोगों को परेशान करोगे, तो कल को वो भी तुम्हारा जीना आराम कर देंगे, ये याद रखिए। मैं तो किसी की गलती नहीं देता, गलती मैं अपने लोगों की देता हूं। जो आप लोग उन गद्दारों और मक्कारों को सत्ता की कुर्सी पे बिठा देते हो, जो आपको झूठी आंखों से भी देखना नहीं पड़ेगा। अपने अंदर सुधार लाओ। और अच्छा, यहाँ पे इतने हमारे लगभग 500-600 लोग तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, आप लोगों ने आज तक वोट अपनी मर्जी से दिया होगा, लेकिन क्या इस बार वोट आप अपने भाई, अपने बेटे के चुने हुए प्रत्याशी को करेंगे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग समर्थन करेंगे? बाकी लोग नहीं, अम्मा बहने नहीं करेंगी, बहुत कम हाथ उठे। अपने भाई अपने बेटे पे भरोसा हो तो हाथ उठाओ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिसको, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर मैं कोई भी प्रत्याशी आपका चुनूंगा और अगर उसे आपने जिता लिया, लेकिन वो ये याद रखिएगा, वो तुम्हें पौवा और साड़ी और पायल और 500-1000 रुपए नहीं दे पाएगा, ये बता। लेकिन हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी ग्राम सभा में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर का निर्माण जरूर करवाऊंगा, क्योंकि हम लोग पैसा, दारू, मुर्गा तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम शिक्षित हैं तो आपके बच्चों को भी शिक्षित करने का काम करेंगे, ये याद रखिए। और ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि आपको अगर 1000 रुपए की बजाय 10,000 भी दे दिए जाए तो 1 महीने के ऊपर आप लोग नहीं चला पाएंगे, लेकिन 10,000 की बजाय अगर 10 शब्द भी हमारे लोगों की मेहनत से आपके बच्चों ने अगर सीख लिए तो उनके वो जिंदगी भर काम आवेंगे। गलत कह रहे हैं बताओ? तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को मुर्गा, दारू देने वाले नेता चाहिए या आपके बच्चों को शिक्षा देने वाले? तेज आवाज में बताओ। तो मुझे लगता है, मैं जो समझता था वो सही समझता था कि अब हमारे बहुजन समाज के लोग जा चुके हैं और शिक्षा की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हाँ, जो लोग घटिया मानसिकता वाले लोग बोलते हैं कि भीम आर्मी के लोग अंबेडकर वाद का जहर लोगों के बीच में घोल रहे हैं, तो उन बेवकूफों को मैं बता दूं कि अंबेडकर वाद कोई जहर नहीं,
शुद्ध देसी घी है। क्या बात कर रहा धन्यवाद। जो गधों को कभी समझ नहीं आता और कुत्तों को तो कभी हजम ही नहीं होता। गलत कह रहे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तो आप लोग मानते हैं ना कि अम्बेडकरवाद शुद्ध देसी घी है? आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोगों को हजम भी हो रहा है, क्योंकि इसीलिए तो आप यहाँ हैं, वरना घर में सो रहे हो। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, हमारे पास हर रोज फोन आते हैं कि कहीं पे बुद्ध कथा रोक दी गई, कहीं पे मूर्तियां तोड़ दी गई। तो ये मत समझिएगा कि इन्हें तुम्हारी बुद्ध कथा से कोई डर है या मूर्तियों से कोई डर नहीं, ये गलत है। उन्हें डर है क्योंकि बुद्ध कथाओं के द्वारा एक विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा समाज में व्याप्त हो रही है। जो उन्होंने पाखंडवाद, आडंबर फैला के रखा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब लोग पाठशालाओं की जगह पाठशालाओं में जाना पसंद कर रहे हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा। तो अगर आपके यहाँ, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ और बाबा साहब ने भी ये बोला कि हमें पूछने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ नहीं मिलूंगा, मैं आपको मिलूंगा अपनी लिखी हुई किताबों में। आप उन्हें पढ़िए, समझिए कि हमारे महापुरुषों ने हमें यहाँ तक लाने के लिए कितनी यातनाएं झेली हैं, कितना संघर्ष किया है। ना जाने कितने महापुरुष हमारे इस दुनिया में नहीं रहे सिर्फ हमारे लिए, और हमारे लोग वही बहुत खूब कहा गया था कि हमें दिक्कत हमारे अंतर समाज से नहीं होती है, जो वो पाखंडवाद की तरफ बढ़ता, लेकिन दिक्कत किस चीज से होती है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज भी सारी चीजें समझते हुए और फिर भी आडंबर और पाखंडवाद में विश्वास करता है। दिक्कत किस चीज से होती है? वही कहते हैं ना कि हमारे समाज के लोगों के पास जब 4 पैसे होते हैं तो 4 धाम याद आता है, लेकिन जब 4 जूते पड़ते हैं तो बाबा साहब का संविधान याद आता है। आप हमेशा सुनते होंगे कि फला मंदिर में फला आदमी को घुसने से रोक दिया गया,